या इरादतन हुआ? इसके संदर्भ में कांग्रेस को कोई स्पष्टता है? कांग्रेस को लगता है कि ये शरारत हुई राहुल गांधी की यात्रा के साथ, या एक लापरवाही बरती गई? दोनों अलग अलग चीजें, इस पर कोई स्पष्टता आपको है? द्विवेदी जी, ये जांच का विषय है कि ये लापरवाही है या राजनीतिक साजिश है। आज जिस तरह से कुठारघात व्यवस्थाओं को किया जाता है, सारी जो केंद्रीय एजेंसी है वो जिस तरह से दबाव में काम करती है, जो सवालिया निशान बनता है, जिसको हमेशा से कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, तो ऐसे में ये राजनीतिक साजिश है, लापरवाही है, ये जो चूक है। जब तक सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं होंगे यात्रा नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, आप सुरक्षा के इंतजाम कीजिए, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? आज बौखलाहट है भाजपा सुरक्षा के के मन में। इंतजाम कीजिए, मेरे साथ में सुप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं। ये सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पहले भी बात हुई थी। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचे थे। उस समय पर बताया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इंतजाम पर्याप्त नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी ने फिर बयान भी दिया था, अपने मुख्यमंत्री को बता देना, मैं सही सलामत वापस आ गया। आज राहुल गांधी ने आपको बताया सुप्रीत जी, वो सही सलामत वापस लौट गए हैं, यात्रा आज चली नहीं। हिसाब चुकता हो गया, उम्मीद करें कल से ठीक चलेगा। हिमांशु भाई, निचोड़ तो आप निकाल चुके हो, पर लेकिन बात जो सच्चाई की यहाँ पे ये है कि इनको प्रॉब्लम ये हो रही है आज कि इनको कोई इस यात्रा पे किसी मीडिया वाले ने पिछले 4-5 दिन से ध्यान नहीं दिया। अब वो जैसे ही मीडिया अलग हो गया तो अब मीडिया को वापस कैसे लेके आए, कुछ ना कुछ मुद्दा बनाए। आप देखिए, राजस्थान में भी इन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि कोविड की वजह से हमें लेटर मिल रहा है, उसको 2-3 दिन उछाला उस मुद्दे को ताकि मीडिया की अटेंशन हो। उसके बाद फिर इन्होंने मुद्दा कोई ना कोई ये मुद्दा ढूंढ के ताकि मीडिया की अटेंशन इस यात्रा की तरफ रहे, पहला मकसद। दूसरा मकसद आप देखो, ये तो राहुल गांधी क्लियर ही कर चुके हैं, इस यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा से कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी छवि, जो लोगों को एक उनके प्रति जो छवि थी उसको चेंज करने का मकसद था, और बार बार हर मंच पे ये बात बोलते हैं। तो पहली जो इनका मंतव्य है वो अपनी छवि चेंज करना था, जो कि चेंज नहीं कर पाए। उसका भी एक कारण है कि कोई भी आप इनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है जब, या कुछ भी पूछा जाता है, अब 2-3 जवाब तो जो रटे रटाए होते हैं वो ठीक बोल लेते हैं, जैसे ही कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल आ जाता है उस पे वो फिर पूर्ण रूप से अपनी पूरी उससे समझ से वो जवाब दे जाती है उनकी समझ, और जो रटे रटाए क्वेश्चन है वो तो वो बोल पाते हैं, पर उसके अलावा वाले जो भी क्वेश्चन आंसर ये कर देते हैं। हालांकि मेरी तो सुझाव है उनको कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें उनको लगे कि वो नहीं पूर्ण रूप से बोल सकते, तो अपना किनारा कर ले, कम से कम अपनी छवि बचा के रखें। उसकी वजह से जो 30-30 सेकंड आपसे जो सवाल किया आपने उनका उत्तर नहीं दिया, आप कहीं और दाएं बाएं हो गए। मेरे 2 सवाल आपसे विनम्रता पूर्वक सुप्रीत जी, आपने बताया मीडिया का अटेंशन नहीं है इसलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। पहले राजस्थान में भी ऐसा किया था, तो ये तो जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मदद क्यों कर रहे हैं? आपने कहा वो कोविड का पत्र दिखा रहे थे, पत्र किसने लिखा था? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लिखा था। पत्र किसने लिखा था? देश के सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री ने रखा था। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की मदद करने के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतने प्रयत्नशील क्यों थे? और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस प्रयत्नशील क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा ट्वीट करके ये बताया है कि साहब हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें आयोजकों ने बताया नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, इसलिए व्यवस्था लड़खड़ा गई। तो अब आप कृपया बताएं कि राहुल गांधी को मीडिया का अटेंशन दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की पुलिस इतनी व्याकुल क्यों है? आपसे मन भर गया क्या वहां की पुलिस का? मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। आप हिमांशु भाई, जो वो पत्र था ना कोविड का, उसके बदले में सबसे पहले राजस्थान कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। इसकी कॉपी आप चाहो तो आपसे ज्यादा समझदार पत्रकार जितनी मैं वार्तालाप करता हूं आप जरूर निकाल लोगे, उस पत्र को आप निकालना कि उनका रिप्लाई था। पहला पॉइंट। रही बात आज के पक्ष की, जब भी कोई आदमी, कोई भी पार्टी अपनी एक रैली करती